इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। विद्युत विभव की परिभाषा क्या होती है? एकांक धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को उस बिंदु का विद्युत विभव कहते हैं। फिर से देखिए, एकांक धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को उस बिंदु का विद्युत विभव कहते हैं। विद्युत विभव को कैपिटल V से प्रदर्शित करते हैं। विद्युत विभव को किसे प्रदर्शित किया जाता है? तो विद्युत विभव को कैपिटल V से प्रदर्शित किया जाता है। यदि Q कूलम आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक, यदि Q कूलम आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य W जूल हो तो उस बिंदु पर कार्यरत विद्युत विभव, तब कह रहा है कि तब विद्युत विभव बताइए। तो विद्युत विभव बराबर एक फार्मूला होता है, V बराबर एक फार्मूला होता है W बटे Q। V को हम क्या लिख सकते हैं? तो V को हम लिख सकते हैं विद्युत विभव। V बराबर आपका हो जाएगा विद्युत विभव। W बराबर क्या होगा? तो W बराबर आपका हो जाएगा कार्य। Q बराबर क्या होगा आपका? तो Q बराबर आपका हो जाएगा आवेश। Q बराबर आपका क्या मिलेगा? तो आवेश मिल गया। हम लोग को एक वैल्यू मिल गई। V बराबर विद्युत विभव, W बराबर कार्य, Q बराबर आवेश। तो इस वैल्यू को हम चाहेंगे तो हिंदी में भी इसको तो लिख सकते हैं, या विद्युत विभव बराबर कार्य बटे आवेश। कार्य बटे क्या हो जाएगा? आवेश हो जाएगा। यदि मान लीजिए आपको विद्युत विभव ज्ञात करना है, तो विद्युत विभव जैसे ही ज्ञात करना है तो कार्य और आवेश पता होना चाहिए। जब कार्य और आवेश दिया रहेगा तो कार्य में आवेश का भाग दे देंगे तो हमको क्या प्राप्त हो जाएगा? विद्युत विभव प्राप्त हो जाएगा। अब इस तरह से जैसे मान लीजिए कि यह पूछे विद्युत विभव का मात्रक क्या होता है? विद्युत विभव का मात्रक, विद्युत विभव का मात्रक पूछ रहा है तो विद्युत विभव का मात्रक बराबर होगा, हम सबसे पहले कार्य का मात्रक ज्ञात करेंगे। कार्य का मात्रक बटे में आवेश का मात्रक। तो कार्य का मात्रक और आवेश का मात्रक हम सबसे पहले लिखेंगे। देखिए, कार्य का मात्रक जो होता है वह जूल होता है, जूल, और आवेश का मात्रक जो होता है यह आपका कूलम होता है। तो एक वैल्यू हम लोग को मिल गई जूल बटे कूलम। तो इस तरह हम लिख सकते हैं विद्युत विभव का मात्रक बराबर जूल बटे कूलम। तो विद्युत विभव का मात्रक हम लोग को क्या मिला? तो विद्युत विभव का मात्रक हम लोग को मिल गया जूल बटे कूलम। अब तो जूल बटे कूलम को और कुछ हम तो लिख सकते हैं, तो जूल बटे कूलम को हम वोल्ट कहते हैं। तो दूसरा हो जाएगा, या विद्युत विभव का मात्रक वोल्ट भी होता है। विद्युत विभव का मात्रक क्या होता है भाई आपका? तो वोल्ट भी होता है। तो विद्युत विभव का मात्रक क्या निकल गया? हम लोग को वोल्ट निकल गया। यदि मान लीजिए कि एक वैल्यू दे दे और वैल्यू यह दे, यदि एक कूलम आवेश को अनंत से, कह रहा है कि यदि एक कूलम आवेश को
अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य 1 जूल हो तो विद्युत विभव कितना होगा? तब विद्युत विभव भी कितना होगा आपका? तो विद्युत विभव 1 वोल्ट होगा। कैसे? जैसे देखिए, कार्य अर्थात W बराबर कितना दे दिया है भाई? 1 जूल दे दिया है। आवेश बराबर कितना दे दिया है? आवेश को Q से प्रदर्शित करते हैं तो Q बराबर कितना दे दिया है आपका? तो आवेश अर्थात Q बराबर दे दिया है 1 कूलाम। 1 कूलाम दे दिया है आपका। और पूछ क्या रहा है? तो आपका पूछ रहा है विद्युत विभव। पूछ क्या रहा है आपका? विद्युत विभव। तो जब विद्युत विभव पूछ रहा है तो V बराबर हमको क्या करनी है? ऑलरेडी ज्ञात करनी है। तो फार्मूला हम लोग जानते हैं, V बराबर होता है W बटे Q। इसी पे हम रख देंगे। V बराबर W का मान कितना दे दिया है? 1 जूल दे दिया है आपका। आवेश अर्थात Q का मान कितना दे दिया है? 1 कूलाम दे दिया है आपका। जब 1 में 1 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? 1 आएगा। V बराबर आपका आ जाएगा 1 जूल प्रति कूलाम। आपका क्या आ गया? V बराबर 1 जूल प्रति कूलाम। जूल प्रति कूलाम को हम क्या कहते हैं? तो V बराबर हो जाएगा 1 और जूल बटे कूलाम को हम कहते हैं वोल्ट। तो V बराबर आपका कितना आ गया? 1 वोल्ट आ गया। अर्थात विद्युत विभव कितना हो जाएगी? 1 वोल्ट होगी। अतः विद्युत विभव भी 1 वोल्ट होगी। आपकी विद्युत विभव भी प्राप्त हो गया। विद्युत विभव कितना प्राप्त हुआ? 1 वोल्ट। विद्युत विभव कितना प्राप्त हुआ? 1 वोल्ट। कार्य जब 1 जूल है, आवेश भी 1 कूलाम है, तब विद्युत विभव कितना होगा? तब विद्युत विभव के बाद हम लोग देखेंगे विद्युत विभव। विद्युत विभव से एक क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन यह दे दिया है आपका, यदि एक इलेक्ट्रॉन को अनंत से किसी बिंदु तक, यदि एक इलेक्ट्रॉन को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य 64 जूल है तो उस बिंदु पर कार्यरत विद्युत विभव का मान ज्ञात कीजिए। तो हम लोग जानते हैं इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना दे दिया है? इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 दे दिया है और आपका कार्य कितना दे दिया है भाई? तो आपका कार्य 64 जूल दे दिया है। कार्य कितना दिया है? 64 जूल दिया है। फार्मूला हम लोग जानते हैं, आवेश बराबर क्या होता है? तो आवेश बराबर होता है Q बराबर N E। फार्मूला होता है आवेश बराबर Q बराबर N E। अर्थात हमको N और E पता होनी चाहिए। Q जब निकाल लेंगे हम तो उसके बाद हम विद्युत विभव भी क्या करेंगे? ज्ञात करेंगे। तो आपका Q बराबर N का मान जो दे दिया है 1 दे दिया है और E का मान जो होता है अर्थात इलेक्ट्रॉन का मान कितना होता है? तो इलेक्ट्रॉन का मान जो होता है 1.6 गुणे 10 पे माइनस 19 घात कूलाम होता है। तो इसको हम लिखेंगे 1.6 गुणे 10 पे माइनस 19 घात कूलाम। ठीक है। किसी संख्या में, चूंकि इधर देखिए, चूंकि एक इलेक्ट्रॉन बराबर होता है 1.6 गुणे 10 पे माइनस 19 घात कूलाम। ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन बराबर होता है 1.6 गुणे 10 पे माइनस 19 घात कूलाम। तो Q बराबर कितना आएगा? Q बराबर आ जाएगा, जब किसी संख्या में 1 से गुणा करते हैं तो वही संख्या प्राप्त होती है। तो 1.6 गुणे 10 पे माइनस 19 घात कूलाम। तो Q बराबर हम लोग तो प्राप्त हो गया। Q बराबर क्या प्राप्त हुआ? 1.6 गुणे 10 पे माइनस 19 घात कूलाम। अब इसके बाद हमको क्या ज्ञात करना है? तो इसके बाद हमको ज्ञात करना है विद्युत विभव। विद्युत विभव बराबर फार्मूला क्या होता है? तो विद्युत विभव अर्थात V बराबर W बटे Q फार्मूला होता है। W हमको पता है, W कितना दे दिया है? 64 जूल दे दिया है और Q भी पता है, Q कितना है? 1.6 गुणे 10 पे माइनस 19 घात कूलाम है। ठीक है। देखिए ऊपर से देखते हैं, हम लिखेंगे विद्युत विभव
इसलिए विद्युत विभव V बराबर होता है W/Q। V बराबर W का मान कितना दे दिया है 64 जूल दे दिया है, 64 बटे में Q का मान कितना दिया है, Q का मान दे दिया 1.6 गुणे 10 पे -19 घात। ठीक है, और V बराबर 64 गुणे, यह हर में है तो घात जो है ऋणात्मक अंश में जाएगी तो घात क्या हो जाएगी, धनात्मक हो जाएगी, 10 पे 19 घात हो जाएगा, बटे में 1.6 आ जाएगा। अंश और हर में 10 से गुणा करने पर, अंश और हर में कितने से गुणा करना है, तो अंश और हर में 10 से गुणा करना है, तो V बराबर 64 गुणे 10 गुणे 10 पे 19 घात बटे में 1.6 गुणे 10, क्योंकि हर और अंश में दोनों करेंगे, ऊपर आपका अंश है और नीचे आपका हर है। V बराबर 64 गुणे 10 पे कई घात हो जाएगा, एक घात यह है 10 पे और 19 घात, तो घात क्या होती है आपस में जुड़ती हैं, तो कई घात हो जाएगा 10 पे 20 घात, 20 बटे में यह क्या हो जाएगा 1.6 में 10 का गुणा कर देंगे तो 16 हो जाएगा, 16 हो गया आपका, तो V बराबर हो जाएगा 64 में 16 का भाग दे दीजिए तो 4 बार जाएगा, तो आपका आंसर आ जाएगा 4 गुणे 10 पे 20 घात, 4 गुणे 10 पे कितना हो जाएगा आपका 20 घात हो जाएगा। और विद्युत विभव का मात्रक क्या होता है, तो विद्युत विभव का मात्रक वोल्ट होता है, तो आपका आ जाएगा V बराबर 4 गुणे 10 पे 20 घात वोल्ट। उस बिंदु पर कार्यरत विद्युत विभव का मान कितना होगा, तो उस बिंदु पर कार्यरत विद्युत विभव का मान 4 गुणे 10 पे 20 घात वोल्ट होगा। यही आपका आंसर है।